जय हो माता पिता की। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने यहीं पर समाप्त किया था। जय हो माता पिता की क्या मतलब है इसका? भाई, हम लोग तो सभी लोग राम राम कहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। वो बेहतर है या जय हो माता पिता की कहना बेहतर रहेगा? भाई, हम तो भगवान का नाम लेते हैं, राम राम। और नमस्ते लोग कहते हैं, नमस्ते के स्थान पर अगर राम राम कहते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। और राम राम ही लोग क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी सर ने ही, श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी ने बहुत अच्छा डिफाइन किया था कि राम राम कहने से 108 बार राम का नाम हो जाता है। हिंदी वर्णमाला के अक्षरों के आधार पर रा और म मिलाकर शायद 54 अंक बन जाते हैं। और 54 108, और सिर्फ राम नाम बोल देने से 108 की माला कंप्लीट हो जाती है। और वो कैसे है? म शब्द जो है शायद 25वां अक्षर होता है, और र अक्षर जो है 27वां अक्षर होता है। तो इनको जब आप जोड़ेंगे तब जाके ये 108 न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बन जाता है। इस तरीके से राम राम से 108 माला, जो 108 नाम को कंप्लीट हो जाती है, इसलिए राम नाम लोग कहते हैं। ये भी बात सर ने ही बताई थी। ये कहता हूँ कि उनके ज्ञान के भंडार है। अब उन्होंने इससे भी बड़ी चीज निकाला, माता पिता की जय हो, माता पिता की जय हो। माता पिता की जब हम बोलते हैं तो अपने पिता, देखिए, हमें जीवन यहाँ पे लाने वाला कौन? जब कोई बनाता है, जो बनाता है वही उसका मालिक होता है। तो हमें किसने बनाया? हमारे माता पिता ने। हम माता पिता के योगदान से ही हम इस धरा पर आ पाए हैं, वरना हम आ ही नहीं सकते थे। तो अब आपको एक बात बताया जाए, नेट पे सर्च मारिएगा, माता पिता कौन, जगत माता पिता, तो आपको जगत माता पिता मिल जाएंगे। ये शिव जी जो है जगत पिता, माता पार्वती जगत माता। तो जैसे ही आप जय हो माता पिता की करते हैं तो अपने माता पिता के साथ साथ जगत पिता का भी आप सम्मान करते हैं। तो ईश्वर भी इसमें, उनका भी सम्मान हो जाता है। इसलिए ये जो अभिनंदन है, अभिवादन है, बहुत अच्छा है, सभी के भले के लिए है। अब इस वीडियो में मैं इन 3 मंत्रों का मतलब बताता हूं, कैसे ये मंत्र हमें शक्तिशाली बनाएंगे। और हर लिहाज से हम माता पिता की सेवा करेंगे, बहन बेटी का सम्मान करेंगे, पति पत्नी व्रत का पालन करेंगे। जब हम माता पिता की सेवा करेंगे कह रहे हैं ना, तो देखिए, इससे तो एक लाभ ये होगा जो मैंने पहले बताया, शायद पिछली वीडियो में बताया होगा, कि जो आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को बाहर, घर से बाहर छोड़ देते हैं अनाथालय वगैरह में कष्ट पाने के लिए। मैं जवान हूँ, मैंने छोड़ दिया, कल को तो मैं भी बूढ़ा होऊंगा। और जिस तरह का चलन है समाज के अंदर में, फिर हमें भी जब हम कमजोर हो जाएंगे तो हमारे बच्चे उठा के बाहर फेंक देंगे।
बेशक सच बात है कि अभी हमारे बच्चे हमें नहीं फेंकेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो अभी आपका पोता है, पोता, वो जरूर बाहर होगा। जब वो बूढ़ा होगा तब जो सिस्टम चल रही है, जिस रेशो के साथ ये काम हो रहा है, वो बाहर जाने वाला है घर से। यानी अभी 4 पीढ़ी तक जाते जाते ये रेशो जो है आज 3% हो सकती है, ये 30-40% तक पहुंच जाएगी। तो ये चीज बिखराव ना हो, ज़्यादा अनाथालय खोलने की आवश्यकता ना पड़े, उसके लिए जरूरी है श्री देवालय संघ के विचारों को समाज में फैलाना। तो जब हम माता पिता की सेवा करेंगे, ये संस्कार अपने बच्चों में डालेंगे, तो फिर वो सम्मान करेंगे। जैसा समाज का चलता है, जैसे हम प्रस्तुत कर रहे होते हैं, वैसा ही वो सीखते हैं। कच्ची मिट्टी होती है। तो हम जो अपने घर में इस तरह की बातें करेंगे, माता पिता की सेवा वाली बात, तो जो बच्चे होंगे वो भी, तो असल में हम अपनी माता पिता की सेवा ना करके अपने लिए रास्ता बना रहे हैं, राइट। ये तो हो गया ये एक पक्ष। अब दूसरा पक्ष मैं आपको इसमें बताता हूँ कि जो फिनेंशियल कंडीशंस पे भी आती है, जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत करती है, उस पर भी आते हैं। पहला जो मंत्र है पूरी तरीके से काफ़ी सोच समझ के बनाया गया है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। किसी का सूर्य ग्रह खराब है या खराब हो रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उनके अपने फादर के साथ कुछ न कुछ इशू है। तो पिता जो होते हैं वो सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं और माता चंद्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। तो जब हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो हमारे सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह मजबूत होंगे। चंद्र ग्रह जो कि फिनेंस का भी ग्रह माना जाता है, और सूर्य ग्रह सेल्फ का भी होता है, अपने हेल्थ का भी होता है। तो सेल्फ के सम्मान और स्वास्थ्य के लिए पिता का सम्मान करें, और अपनी वेल्थ यानी फिनेंस कंडीशन को बेहतर करने के लिए माता का सम्मान करें। इसके बाद आता है बहन बेटी का सम्मान करेंगे। बहन बेटी, आपने देखा होगा कि कुछ किन्नर आते हैं और पैसे मांगते हैं, आप दे देते हैं, आपको पता भी नहीं होगा क्यों देते हैं, लिस्ते भी हैं। और एक अच्छी खासी रकम, एक भिखारी आता है तो उसको शायद आप ना भी दें, लेकिन किन्नर को देते हैं। क्यों देते हैं आपको खुद ही नहीं पता होगा, बस यही सुने हैं कि भाई सुन रखे होंगे कि इन्हें नाराज नहीं करना चाहिए, इनको देना चाहिए, समथिंग ऐसा। उसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे जो लॉजिक आती है वही ग्रहों का चक्कर। भाई ये नाराज हो जाएंगे तो आपका ग्रह खराब हो जाएगा, और वो ग्रह बड़ा महत्वपूर्ण है। उस ग्रह का नाम है बुध ग्रह, जो कि ज्योतिष के अंदर में 9 ग्रह माने जाते हैं। 9 ग्रह की भी अपनी प्रॉपर्टीज, अपना उसमें कुछ देवता ग्रह और कुछ दानव ग्रह माने जाते हैं। जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ये देवता ग्रह माने जाते हैं। इसके बाद शुक्र, शनि, राहु, केतु ये आप समझ लें थोड़े से देवता ग्रह, तो दानव ग्रह कह सकते हैं आप, या पाप ग्रह, नीच ग्रह, समथिंग कह लेते हैं लोग, उसमें उस कैटेगरी में आ जाते हैं। और दोनों के लिए बीच में 36 का आंकड़ा। अगर अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी किसी के लाइफ में मूलांक, भाग्यांक और नामांक होता है और वो विरोधाभास हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कि भाग्यांक आपका देवता ग्रह हो गया और मूलांक आपका दानव ग्रह हो गया, तो दोनों में लड़ाई होती है और खामियाजा आप भुगतते हैं। यानी कि आपकी लाइफ स्ट्रगल में पड़ जाती है। दूसरे वही कार्य करेंगे, सफल हो जाएंगे, आप करेंगे, आप फेल हो जाएंगे।
आपका प्रयास, आपकी मेहनत पूरी रहती है, लेकिन क्योंकि आपके अपने ग्रह आपस में लड़ रहे होते हैं, जिसके कारण आपकी ग्रो नहीं हो पाती है। तो मैंने 4-4 8 ग्रह तो बता दिए, बुध ग्रह का नाम नहीं लिया। बुध ग्रह मीडिएटर होता है, उसकी किसी के साथ दुश्मनी, उसकी दोनों पार्टियों से दोस्ती है। बुध ग्रह नपुंसक ग्रह माना जाता है और इसे राजकुमार की संज्ञा मिली हुई है, सभी का प्यारा। इसे जो दानव ग्रह हैं वो भी लाइक करते हैं और देवता भी लाइक करते हैं। तो ये बुध ग्रह मीडिएटर का काम करता है। तो आपके जितने भी ग्रह नक्षत्र अगर खराब भी हैं तो उसमें सामंजस्य बैठाने का कार्य करता है बुध ग्रह। इसलिए कोई नहीं चाहता कि हमसे बुध ग्रह रूठ जाए। और बुध ग्रह को रिप्रेजेंट नपुंसक बताया मैंने, तो ये जो 3rd जनरेशन होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। लेकिन यही बुध ग्रह हमारे घर में भी मौजूद है, और वो है बहन बेटी के रूप में। वो है बहन बेटी का सम्मान करेंगे। जो दहेज प्रथा है, लोग दहेज देते थे, अपनी खुशी से देते थे। आज लोग मांगते हैं, मांग के अपना दुर्भाग्य ले आते हैं। लेकिन पहले लोग अपने तरफ से देते थे, जो संपन्न है, कि बहन बेटी को देंगे, खुश रखेंगे, तो वो अपनी वेल्थ के लिए देते थे। एक इन्फिनिटी का एक वो भी है कि आप जितना अपने इच्छा से फेंक दोगे बाहर, वो 10 टाइम या 100 टाइम रिटर्न आती है। अगर सही जगह पे आपने उसे छींट दिया, फेंक दिया, डाल दिया, तो वो आपको रिटर्न आती है। यानी कि आपने गेहूं के कुछ दाने सही मिट्टी में डाल दिए, तो वो एक दाना सैकड़ों दाना बनकर आपको रिटर्न आता है। तो यही चीज थी। यहाँ पर जो है बहन बेटी का सम्मान करते थे लोग। तो आज भी अगर हम बहन बेटी का सम्मान करेंगे तो हमें खाने पहनने की कमी नहीं रहेगी। वो हमें कई गुना बेहतर रिजल्ट है, क्योंकि हमारा बुध ग्रह उससे मजबूत बनेगा। वो हमारे सभी ग्रह दोषों को काट देगा। इसके बाद तीसरा इसी के अंदर में था बहन बेटी का सम्मान करेंगे, पति पत्नी व्रत का पालन करेंगे। पति पत्नी व्रत, पति पत्नी, पत्नी शुक्र ग्रह, लक्ष्मी होती है, शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। और शुक्र ग्रह जो है लग्जरियस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इनका शुक्र मजबूत है तो उनकी कद काठी भी अच्छी रहेगी, प्रसन्नचित्त रहेंगे और धन संपदा अच्छी बनी रहेगी। लग्जरियस लाइफ स्टाइल भी काफ़ी अच्छा रहेगा। स्वच्छता पसंद होंगे। यानी कि जब आप पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो लक्ष्मी आप पे पसंद होती है। तो इसलिए ये तीनों जो आज के समाज में व्यभिचार फैला हुआ है, उससे निजात मिलेगा और खुद अपना सारे ग्रह ठीक होकर सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। जैसे कि लोग इधर उधर कर्म कांड करने में भागते रहते हैं और पैसे बर्बाद करते हैं, उसके स्थान पर अगर सिर्फ ये मंत्र दोहराएं और इसको इम्प्लीमेंट करें तो हमारे भाग्य अच्छे होने लग जाएंगे। तो ये हुआ हमारा पहले प्रश्न का हल। वीडियो बड़ी हो रही है, इसके अगला पार्ट हम लोग
अगले वीडियो में समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से ये जो दूसरा वाला हम मानते हैं कण कण में भगवान है, जिसके बारे में कहा गया है कि जो दूसरा वाला है वो प्रतिज्ञा समाज की संस्कृति के लिए समाज का कैसे उत्थान करेगी, इसकी कहानी मैं बताऊंगा। क्योंकि वीडियो बड़ी होती जा रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इससे अगले वीडियो के अंदर में मैं उसे बताता हूँ। तो सभी को जय हो माता पिता की।